मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ले आया हूं। एग्जाम में हर बार बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी की जो आपकी क्षितिज बुक है उसका पहला पार्ट सूरदास के पद, और जिसको आप सभी जानते हैं क्या कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। पूरे पाठ की हम व्याख्या देखेंगे, सूरदास जी का जीवन परिचय देखेंगे और एकदम आसान और सरल भाषा में देखेंगे। हेलो दोस्तों, मैं गुलशन यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके द्वारा बनाए गए पूरे भारत के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी विद्याकुल क्लास 9th एंड 10th पर। आज मेरे भाई मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ले आया हूं, आपकी एनसीईआरटी की जो आपकी क्षितिज बुक है उसका पहला पार्ट, जहां से एग्जाम में हर बार बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सूरदास के पद, और जिसको आप सभी जानते हैं क्या कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। ठीक है मेरे भाई, इस पूरे पाठ की हम व्याख्या देखेंगे, सूरदास जी का जीवन परिचय देखेंगे और एकदम आसान और सरल भाषा में देखेंगे। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं सिर्फ आपसे एक ही बार बोलूंगा, क्या अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ये थम्स अप वाला बटन दिख रहा है उसको, वीडियो को लाइक करिए और क्लास के बाद क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके पहले पद से। ठीक है मेरे भाई, सूरदास जी के पद। और यहां पे याद रखिएगा, मैं आपको छोटा सा समरी बता देता हूं ये किस चीज पे आधारित है। आप सभी को पता है कि कृष्ण जी आपका वृंदावन में रहा करते थे, और उसके बाद अचानक से क्या होता है, जब थोड़ा सा काम काज के सिलसिले से वृंदावन छोड़ के मथुरा चले जाते हैं, क्योंकि कृष्ण जी सबके चहीते होते हैं। तो जब अचानक से बिना बताए श्री कृष्ण चले जाते हैं तो वहां पे श्री कृष्ण को तो पहले भाई गोपियों की बहुत याद आती है, और गोपियों की श्री कृष्ण को बहुत फिक्र रहती है, और इधर गोपियों भी श्री कृष्ण के बिना खाना पीना सब कुछ त्याग करके श्री कृष्ण का इंतजार कर रही होती हैं। तो इसके बाद श्री कृष्ण क्या करते हैं, उनके आसपास एक उनका मित्र रहता है जिसको उद्धव जिनका नाम था। तो उनके जरिए जो ज्ञान का संदेश है वो क्या करते हैं, गोपियों को भिजवाते हैं, ताकि जो गोपियां अपना सुख चैन त्याग करके बैठी हैं वो अपना जीवन वापस से पटरी पे ले आए और अपना जीवन अच्छे तरीके से जीने लगे। तो उद्धव भैया एकदम भौकाल, क्योंकि उद्धव यार ज्ञानी, महाज्ञानी, उनको क्या लगता था जब श्री कृष्ण ने बोला कि यार गोपियों को समझाना, रे गुरु मैं तो ऐसे समझाऊंगा कि गोपियां तुम्हें भूल जाएंगी कृष्णा। अच्छा, तो श्री कृष्ण भेज देते हैं, उद्धव जी बढ़िया से एकदम आते हैं आपका वृंदावन में, बढ़िया से भौकाल से पथरी निकालते हैं और बताते हैं श्री कृष्ण ने बोला है ऐसा वैसा, और बहुत सारे अलग अलग तर्क देते हैं ताकि गोपियों को योग का संदेश देते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण को भूल जाएं। लेकिन यहां पे भैया जब गोपियां अपने हृदय की बात तरह तरह के उदाहरण से कटाक्ष मारती हैं उद्धव भाई को, तो उद्धव भाई की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वही सब हम यहां पे पढ़ेंगे। जैसे पहला पाठ है, पहला आपका जो पद है इसमें क्या लिखा है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का मतलब यहां पे गोपियां उद्धव को क्या बोलती हैं कि बाबू तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्या तुम बहुत भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यवान हो। हाँ, मतलब कटाक्ष मार रही है, व्यंग कर रही हैं गोपियां। जैसे मान लो कोई आपने बहुत मेहनत से कोई काम किया और कोई आए तुरंत उस काम को बिगाड़ दे, तो बोले क्या बात है भाई, एक हफ्ते से मैं ये काम करना चाह रहा था और तुमने तो 2 मिनट में ही कर दिया, मतलब बिगाड़ दिया। तो व्यंग पहले वाले पद में पूरा आपका गोपियां उद्धव को व्यंग करती हैं अलग अलग तरीके से। सिर्फ आपको सुनना है और सुनते सुनते ही पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है कि उद्धव से गोपियां कह रही हैं कि तुम हो अति बड़भागी, कि यार उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो यार। क्यों भाग्यशाली हो, आइए एक एक करके पूरा हम लोग यहां पे देखते हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि गोपियां बोलती हैं हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यवान हो। क्यों भाग्यवान हो कि अपरस रहत सनह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अनुरागी का मतलब होता है आपका प्रेम में, और यहां पे लिखा है अपरस रहत मतलब साथ रहते हुए। किसके साथ रहते हुए, श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी हे उद्धव तुम्हारा मन यानी तुम्हारे अंदर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं जागा, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। क्योंकि आप सभी को पता है श्री कृष्ण साक्षात प्रेम की मूरत हैं। श्री कृष्ण का सिर्फ नाम लेने से ही जब हमें प्रेम हो जाता है, तो उद्धव को व्यंग करते हुए गोपियां बोलती हैं कि उनके साथ रहते हुए यार तुम्हें उनसे प्रेम नहीं हो। क्या बात है,
कितने भाग्यवान हो तुम। ठीक है मेरे भाई, कि गोपियां उद्धव से व्यंग करते हुए कहती हैं कि तुम श्री कृष्ण के निकट यानी पास रहते हुए भी, ठीक है, ठीक है, तुम कैसे भाग्यशाली हो कि श्री कृष्ण के साथ रहे, श्री कृष्ण के पास रहे और तब भी तुम्हें श्री कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ। भाई ऐसा तो कोई भाग्यशाली, भाग यानी दूसरे अर्थ में गोपियां दुर्भाग्यशाली बोल रही हैं कि जिस कृष्ण का सिर्फ नाम लेने से हमें प्रेम हो जाता है, उनके साथ रहते हुए भी तुम्हें इनसे प्रेम नहीं हुआ। क्या बार, क्या उद्धव भाई तुम एकदम। ठीक है, फिर क्या लिखा है, पुर इन पात रहत जल भीतर तारस देह ना दागी। यहां पे आपका बोला गया है पुर इन पात यानी पत्ता बोला गया है। किसका पत्ता? कमल का। आप सभी ने कमल का फूल देखा है कि नहीं? जब तालाब में कमल का फूल खिलता है तो जो पानी का लेवल होता है उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर ही कमल का पत्ता आपका निकला हुआ रहता है और उस पे जो जल होता है तालाब का वो नहीं गिर पाता, यानी उस पे ठहर नहीं पाता, क्योंकि पत्ता क्या है, पानी में, मतलब कमल का फूल पानी में रहते हुए भी कमल के जो पत्ते होते हैं वो उस पानी से थोड़ा सा ऊपर रहते हैं। यानी जैसे श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव को श्री कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ, ठीक उसी प्रकार गोपियां उदाहरण दे रही हैं कि तालाब में रहते हुए कमल के जो पत्ते हैं उनको भी पानी से क्या होता है, पानी छू नहीं पाता है, अर्थात पानी उस पर ठहर नहीं पाता, मतलब पानी में रहते हुए भी वो पानी से दूर है। ऐसा गोपियां व्यंग करती हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे आ जाते हैं। अगला क्या लिखा है, दूसरा जो उदाहरण आपके पेपर में ये उदाहरण ही पूछते हैं कि गोपियों ने उद्धव को कौन कौन से उदाहरण से कटाक्ष किया। दूसरा क्या लिखा है कि ज्यों जल माह तेल की गागरी। फिर गोपियां कहती हैं यार उद्धव तुम ठीक उसी प्रकार हो जिस प्रकार जल माह तेल की गागरी, कि जिस प्रकार जब पानी में, आपको पता है अगर आप किसी गागरी के ऊपर तेल लगा के उसको पानी में डालिए और फिर निकालिए तो तेल की चिकनाहट की वजह से उस गगरी में एक बूंद भी पानी नहीं ठहरता है। उद्धव ठीक उसी प्रकार तुम भी हो यार, तुम भी ठीक उसी प्रकार हो कि तेल युक्त मटकी को जल में डुबोने पर उसके ऊपर पानी की एक बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के क्या अति निकट रहते हुए प्रेम से सदा दूर रहे। मतलब जिस प्रकार मटकी पे अगर तेल लगा हुआ पानी में डाल रहे हैं तो उसमें पानी नहीं ठहरता, उसी प्रकार श्री कृष्ण के पास रहते हुए तुम पे भी श्री कृष्ण का प्रेम थोड़ा सा भी नहीं ठहरा, अर्थात तुम श्री कृष्ण के प्रेम से दूर रहे। ठीक है, फिर क्या लिखा है, प्रीति। प्रीति का मतलब यहां पे बाबू होता है प्रेम से, क्या कि प्रीति नदी में पांव न बो, यानी गोपियां उद्धव को सलाह देती हैं। क्या सलाह देती हैं कि तुमने प्रेम की नदी में आज तक अपना पैर डुबोया ही नहीं, जो प्रेम के महत्व को क्या है तुम जानते। मतलब जब उद्धव भाई साहब गोपियों को अपना योग का संदेश दे रहे थे तो गोपियों को क्या लग रहा था कि भाई तुमने कभी प्रीति यानी प्रेम में कभी तुम पड़े ही नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि प्रेम में बिछड़ने पर पीड़ा कितनी होती है। ये गोपियां उद्धव से बोल रही हैं। ठीक है, फिर दृष्टि ना रूप परागी, वही है कि तुम क्या मेरे भाई, तुम किसी के सौंदर्य पर कभी मुग्ध ही नहीं हुए हो, तुम्हें कभी कोई अच्छा लगा ही नहीं है, कभी किसी से तुम्हें प्रेम जब हुआ ही नहीं है तो तुम हमारी पीड़ा कहां से समझोगे। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है कि सूरदास अबला हम बोरी, यानी यहां पे अबला, गोपियां खुद को क्या बोल रही, अबला नारी बोल रही हैं। फिर गुड़ चाटी ज्यों पागी, यहां गुड़ चाटी यानी जैसे जो आपका गुड़ होता है, आप सभी ने गुड़ को देखा होगा कि गुड़ जब कहीं पे आप गुड़ को खुला छोड़ दो वहां पे बहुत ढेर सारी चींटियां इकट्ठा हो जाती हैं, मतलब एकदम चपक जाती हैं और इतना ज्यादा चपक जाती हैं कि जब तक उनके प्राण निकल नहीं जाते तब तक वो गुड़ से ही लगी होती हैं। अर्थात गोपियां अपने आप को बोल रहे हैं कि हे उद्धव हम अबला नारी हैं और हमारा मन श्री कृष्ण में ठीक उसी प्रकार लगा हुआ है जिस प्रकार गुड़ से लगी हुई चींटियां होती हैं, कि मतलब हम चाह के भी श्री कृष्ण से प्रेम से अलग नहीं हो सकते, हमारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में लग चुका है तो अब हमें ना दूसरा कोई और चाहिए, ना हमारा मन कहीं और लगने वाला है। ये मेरे भाई पहला आपका पद था और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा।
बस आपको सिर्फ सुनना है और अपने गुलशन भैया के शब्दों को ध्यान देना है, दोबारा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, अगला आ जाते हैं। दूसरा आपका सूरदास जी के पद है क्या कि मन की मन ही मांझ रही। अब इस वाले पद में क्या होता है, गोपियां अपने मन की व्यथा बताती हैं। मन की व्यथा कैसी, जैसे मान लो आपको अगर कभी प्यार हुआ हो, आप मतलब क्रश सबका होता है ना, आपका भी कोई क्रश रहा हो, कक्षा 8 कक्षा 9 तक आपका रहा हो और आप कभी बोल नहीं पाए, और आप बोल नहीं पाए और वो जो मन की था रही ना, मतलब आप बोल भी नहीं पाए, कक्षा 10 आपका एग्जाम हो गया, पता लगा 11 में वो किसी और स्कूल में चली गई, तो जो पीड़ा होगी ना मन में कि आपको वो पसंद भी थी, आप चाहते भी थे, लेकिन आप अपने मन की बात बोल ही नहीं पाए, सारी बात मन में ही रह गई। तो वो पीड़ा यहां पे गोपियां अपना बता रही हैं, उद्धव से जिक्र कर रही हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव नहीं परत कहीं। क्या मेरे भाई, आइए इसका हम लोग अर्थ देख लेते हैं कि मन की मन ही मांझ रही। अब गोपियां उद्धव से अपने मन की बात बता रही हैं क्या कि अपने प्रेम को श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट ना करने के कारण क्या है, व्यथित यानी दुखी होती हुई कहती हैं। मतलब गोपियां जो श्री कृष्ण के समक्ष अपना जो प्रेम था उसको प्रकट नहीं कर पा रही हैं, उसका दुख बता रही हैं उद्धव से। क्या बता रही हैं कि मन की मन ही मांझ रही, यानी मन का दुख मन में ही रह गया, अर्थात अपना प्रेम श्री कृष्ण से प्रकट ही नहीं कर पाई। और फिर लिखा है कहिए जाई कौन पे उद्धव, कहिए जाई कि उद्धव किससे जाकर कहें, क्या कि मन की मन में ही दबाकर रह गई, अपने मन की व्यथा किससे जाकर कहें। गोपियां कहती हे उद्धव ये बताओ अपने मन की व्यथा हम किससे जाकर कहें, कौन हमारे मन की व्यथा को समझेगा, वही समझ सकता है जो प्रेम कर सकता है। और उद्धव तुम तो प्रेम से बहुत दूर पहले ही रहे, तो तुम्हें हमारे मन की पीड़ा कहां से समझ में आएगी। ठीक है, नहीं परत काहि, क्या मेरे भाई, और प्रेम पीड़ा को दूसरों के समक्ष प्रकट भी तो नहीं कर सकते। ठीक है, कि अवधि आधार आस आवन की, आवन की, आवन की मतलब यहां पे बोला है आने की, कि गोपियों को आस है, किसकी आस लगी है, गोपियों को आस है कि शायद आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, कभी ना कभी हमारे आराध्य, हमारे प्रीतम श्री कृष्ण हमको देखने आएंगे, हमारा हाल चाल जानने आएंगे कि हमारी गोपियां कैसी हैं, क्या कर रही हैं। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण के लौटने की मन में आशा संजोए हुए उनके आने की अवधि को अपने जीवन का आधार बनाकर, मतलब गोपियां अपने जीवन का सिर्फ एक ही आधार बनाई हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों श्री कृष्ण आएंगे, और उस जो क्षण है उस क्षण को अपना जीवन का आधार बना के गोपियां अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। ठीक है, तन मन बिथा सही, क्या मेरे भाई, और मन की बिथा यानी व्यथा को सहन कर रही थी। मतलब गोपियां बता रही हैं कि हमारे जीवन का सिर्फ एक ही आधार था कि श्री कृष्ण आएंगे, हमारे प्रेम को जो हम अभी तक श्री कृष्ण से नहीं बता पाए, हम अपने श्री कृष्ण से अपने मन की बात को बताएंगे, और जो हमारा दुख है ना वो थोड़ा सा तो कम होगा, भले खत्म नहीं होगा लेकिन कम तो हो जाएगा। जैसे आप किसी से अगर प्रेम करो, भले वो आपको रिजेक्ट करे या जो भी करे, लेकिन अगर आप अपने मन की बात उससे बोल देते हो ना तो आधा बोझ वहीं खत्म हो जाता है। यही व्यथा गोपियों के मन में भी चल रही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है कि अब इन जोग संदेश सनी सुनी सुनी, जोग संदेश यानी जोग यानी जो योग का संदेश है, मतलब उद्धव भाई क्या आते हैं, गोपियों को कैसा संदेश देते हैं, योग का संदेश देते हैं। तो गोपियां बोलती हैं यार उद्धव ये तुमने अच्छा नहीं किया, एक तो यार पहले ही हम श्री कृष्ण के प्रेम में तड़प रही हैं, मतलब जैसे आप हो, आपको किसी से प्रेम हो और कुछ सालों के लिए मान लो जैसे पता ना स्कूल चेंज हुआ, कई साल मुलाकात नहीं हुई, अब अचानक से कोई आपको बताए ये भाई उसकी शादी हो गई है, लो एक तो पहले से आप तड़प रहे थे यार उससे बात नहीं हो पाई, कैसी होगी क्या होगा, और अब आपको पता चला ब्याह हो गया, लो। तो वही उद्धव भाई साहब यहां पे क्या कर रहे हैं कि अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी यानी सुनकर बिरहनी बिरहा दही, बिरहा मतलब कि आपका जो दर्द है वो और बढ़ गया है। क्या बोल रही हैं कि किंतु अब तुम्हारे द्वारा योग संदेश सुनकर पीड़ा अचानक बढ़ गई है। बिल्कुल, कि पहले तो चलो ठीक है दर्द हो रहा था, तकलीफ थी कि अपने मन की बात नहीं बोल पाए श्री कृष्ण से, उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन अब तुम आके ये योग संदेश हमको सुना रहे हो,
हमें बोल रहे हो कि हम श्री कृष्ण से प्रेम ना करें, हमें बोल रहे हो कि हम अपना मन कहीं और लगा दें। ए उद्धव यार, तुमने तो हमारे जो पीड़ा थी ना, जो प्रेम था, इसको तुमने बढ़ा दिया, ये तुमने ठीक नहीं किया है। ठीक है, चाहत हूति गुहार जितहि तय उत तय धार बही। क्या मेरे भाई, कि विरह पीड़ा में जलती हुई हम अपनी रक्षा का जिनसे सहारा था, मतलब रक्षा का सहारा, यानी गोपियां उद्धव से बोल रही हैं कि जो हमारे आराध्य श्री कृष्ण हमारे प्रीतम हैं, हमको एक ही सहारा था कि आज नहीं तो कल श्री कृष्ण आएंगे और हमें बचाएंगे, हमारे इस पीड़ा को कम करेंगे, वही एकमात्र सहारा था। उनसे हमें सहारा था कि रक्षा की आशा थी, जिन्हें हम पुकार सकते थे कि भाई अपने जो प्रेम या फिर आपका जो दर्द है, जिसने दर्द दिया, हमको यही लगता है ना कि यार वही दर्द को कम भी कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा, जो दर्द देता है आपको उम्मीद है कि कम करेगा, लेकिन वो दर्द बढ़ा भी तो सकता है ना, और मोस्टली केसेस में यही होता है। ठीक है, उसी ओर ये योग की धारा बहने लगी। ठीक है, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा ना लाही। मर्यादा यानी मर्यादा की बात कर रही गोपियां, क्या कि हमें पूर्ण आशा थी कि एक दिन अवश्य श्री कृष्ण आकर हमारी पीड़ा को कम करेंगे। यानी गोपियों को आशा थी कि एक ना एक दिन हमारे श्री कृष्ण आएंगे और हमारे मन की जो पीड़ा है ना, हमारे मन की जो व्यथा है ना, उसको कम कर देंगे। मतलब हमारा जो दर्द है वो हमदर्द हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उद्धव तुम आ गए हमें योग का संदेशा देने के लिए। ठीक है, फिर हमारी पीड़ा को शांत करेंगे, आशा के विपरीत। मतलब हमको उम्मीद थी कि उद्धव आएंगे और हमारी पीड़ा को कम करेंगे, लेकिन यहां तो यार हमारी उम्मीद के उल्टा हो रहा है। क्या उल्टा हो रहा है? उन्होंने योग का संदेश भेज दिया। मतलब आपको तीखा लग रहा है तो आप उम्मीद करोगे कि कोई आपको मीठा दे ताकि आपका तीखापन कम हो जाए, लेकिन उन्होंने तो उल्टा किया। एक तो पहले से हमें घाव था, दर्द था, अब घाव में तुम्हारे जरिए योग रूपी नमक भेज दिया है। ठीक है, ठीक है, आगे क्या है? अंत में गोपियां व्यथित मन से उद्धव को उल्हाना देते हुए कहती हैं कि जिनके कारण हमने अपनी मर्यादाओं को छोड़ दिया था, उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, अब हम कैसे धैर्य धारण करेंगी। यानी गोपियां उद्धव से कहती हैं कि जिनके कारण हमने अपनी मर्यादाओं को त्याग दिया था, कि दिन रात सिर्फ कृष्ण कृष्ण करती थी, कृष्ण के प्रेम में विलीन थी, उस कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। मर्यादा का पालन कैसे? कि श्री कृष्ण क्या एक राजा थे, और राजा का कार्य क्या होता है कि अगर प्रजा दुखी है तो उसके दुख को कम करे, ना कि उसके दुख को बढ़ाए। यही यहां पे गोपियां भी बता रही हैं। फिर क्या लिखा है? ठीक है मेरे भाई, अगले पद पे आ जाते हैं कि हमरे हरील की लकड़ी। अब श्री कृष्ण के यहां पे गोपियां उदाहरण दे रही उद्धव को कि श्री कृष्ण किस प्रकार हैं। जैसे जो हरील पक्षी होता है ना, उसके लिए बहुमूल्य वस्तु जानते हो क्या होती है? उसके हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी। हरील पक्षी कितना भी हो जाए अपनी उस लकड़ी को नहीं छोड़ता है। ठीक उसी प्रकार हमारा मन श्री कृष्ण में लग गया है कि हम कुछ भी कर लें, श्री कृष्ण से हम दूर नहीं जा सकते हैं। इस वाले पद में हम यही सब देखेंगे। ठीक है, क्या लिखा है कि हमरो हरील की लकड़ी, कि गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण, कि हमारे आराध्य श्री कृष्ण हमारे लिए हरील पक्षी की लकड़ी की तरह हैं, जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते। यानी श्री कृष्ण गोपियों के लिए किस तरह है? ये प्रश्न आपके पेपर में आता है। हरील पक्षी की लकड़ी की तरह है, कि जिस प्रकार हरील पक्षी अपनी लकड़ी को नहीं छोड़ सकता है, हम भी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकते हैं। तुम जितना योग का संदेश दो, वो एक बाउंस खाएगा और निकल जाएगा। हमें योग संदेश नहीं चाहिए, हमें प्रेम का संदेश चाहिए था, हमें श्री कृष्ण की आशा थी, लेकिन श्री कृष्ण तो आए ही नहीं। फिर क्या लिखा है? मन क्रम वचन नंद नंद उर। मन से, क्रम से, वचन से, नंद नंद यानी नंद का जो गोपाल है, यानी श्री कृष्ण के लिए। ठीक है, हरील पक्षी अपने पैरों में पकड़े हुए लकड़ी को किसी स्थिति में नहीं छोड़ता है, वैसे ही हम अपने श्री कृष्ण को छोड़ने में असमर्थ हैं। हम अपने प्रिय कृष्ण को मन, कर्म और वचन से अपने हृदय में बसाए हुए हैं। यानी मन, क्रम, वचन, नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। यानी जिस प्रकार हरील पक्षी अपनी जो लकड़ी उसने पैर में पकड़ी हुई है उसको नहीं छोड़ सकता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण को हम नहीं छोड़ सकते हैं। हमारा मन श्री कृष्ण में लगा हुआ है,
हमारे मन मन में, हमारे तन मन धन सब में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। तो श्री कृष्ण के अलावा हमें और दूसरा कोई नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारे आराध्य श्री कृष्ण ही चाहिए। ये होता है ना मेरे भाई, आपको जैसे कभी अगर प्यार हुआ हो तो आप महसूस कर सकते हैं कि उसके सामने फिर यार कितनी सुंदर लड़कियां आ जाएं, कितने अच्छी अच्छी चीजें आ जाए, फिर हमको नहीं, हमको सिर्फ वही एक चाहिए जिससे हमें प्रेम हुआ है। और अगर आपको सच्चा प्रेम हुआ हो तब, आज की तरह नहीं है कि ब्लूटूथ के जो आपका ब्लूटूथ होता है ना कि पास हैं तो कनेक्टिंग दिखाए, जैसे ही थोड़ा सा दूर गए तो सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइस, है ना। ब्लूटूथ यही करता है ना कि जब आप किसी ब्लूटूथ को कनेक्ट करो, पास रहने पे तुरंत वो कनेक्ट हो जाता है, और जैसे ही फोन हम थोड़ा सा दूर, रीच से दूर ले गए तो तुरंत इधर उधर ढूंढता रहता है कि कोई ना कोई और मिल जाए और हम फिर वापस से उसको कनेक्ट कर, मतलब सर्चिंग करने लगता है, नए दूसरा ढूंढने लगता है। चलो एक बाबू दूर गया, दूसरा बाबू खोजते हैं, तब तक टाइम पास करते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा है, जागत सोवत, यानी जागते सोते, स्वप्न दिवस, यानी दिन में हो चाहे रात में हो, कान्हा कान्हा जाकरी, यानी क्या है कि हम सोते जागते स्वप्न में, दिन में, रात में सदैव श्री कृष्ण की रट लगाए रहते हैं। कि जिस प्रकार हरील पक्षी उस लकड़ी को नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार श्री कृष्ण हमारे मन में बसे हुए हैं, हम श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। जागते सोते, दिन हो चाहे रात हो, हर समय सिर्फ हम कृष्ण 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 का रट लगाती रहती हैं। आगे मेरे भाई क्या लिखा है कि सुनत जोग लागत है ऐसो, कि हे उद्धव, ये तुम्हारा जो योग का संदेशा है सुनकर हमें ऐसा लग रहा है ना कि जैसे जो करुई ककरी, यहां करुई मतलब कड़वी, ककरी मतलब ककड़ी, ठीक है, ककड़ी आपने खाया होगा। यहां पे गोपियां उद्धव के जो योग का संदेश है, ये भी पेपर में आता है कि योग का जो संदेश था उद्धव का, गोपियों को कैसा लगता है, करुई ककरी, यानी कड़वी ककड़ी के समान लगता है। क्या कि तुम्हारा दिया हुआ योग का संदेश कड़वी ककड़ी की तरह प्रतीत हो रहा है, जिसके क्या मेरे भाई, जिसके प्रति किसी प्रकार की, क्या, जिसके प्रति किसी प्रकार की रुचि नहीं होती है। जैसे ककड़ी है, आपने खाया होगा, अगर ककड़ी का टेस्ट कड़वा हो बहुत ज्यादा तो आप क्या होगा, मतलब हल्का सा खाओगे तो थूक दोगे। तो सेम उसी प्रकार जो उद्धव का योग का संदेश है, गोपियों को कैसा लग रहा है, कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। फिर क्या लिखा है, सूतो व्याधि हमको ले आए, क्या, सूतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी ना करी, यानी योग साधना तो हमारे लिए ऐसा रोग है कि जो तुम योग साधना हमें बता रहे हो, ये हमारे लिए एक ऐसा रोग के समान है जिसके बारे में ना तो पहले कभी देखा है, ना कभी सुना है, और ना ही कभी भोगा है। कि हे उद्धव, हम तो यार सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, प्रेम, वो भी श्री कृष्ण से। ये जो तुम योग का संदेश लाए हो, हमें ये कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है और हमको नहीं चाहिए ये, और हमने कभी योग संदेश ना सुना है, ना देखा है, ना जाना है, और हम चाहते भी नहीं यार। हमको सिर्फ हमारे श्री कृष्ण चाहिए बस, हमको ये सब नहीं चाहिए। इल्ले, ठीक है, यह तो सूर तीन ही ले सौंपो जिनके मन चकरी, क्या मेरे भाई कि योग का संदेश, हे उद्धव, ये जो तुम्हारा योग का संदेश है ना, तुम्हें पता है ये योग का संदेश किनको अच्छा लगेगा, उनको अच्छा लगेगा, उन्हें देना उचित है जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है। चक्री की तरह, देखो आज ये वर्तमान, देखो उद्धव सूरदास आज से कितने 100 साल पहले बात लिख के गए थे जो वर्तमान समय में ठीक बैठती है। आजकल लोगों का मन कैसा होता है, चक्री के समान घूमता रहता है। कोई आए जाए, आजकल की लड़कियां ऐसी होती है ना, देखो बुरा मत माना लेकिन यही रियलिटी है। अगर कोई आपसे 4 ठो अच्छे अच्छे मीठे मीठे शब्द बोल दे तो तुरंत लड़कियां खुश हो जा रही, मेरी तारीफ कर रहा है, वाह, अरे तारीफ कर रहा है क्योंकि आपसे उसको कुछ चाहिए, और जैसे ही वो मिल जाएगा तुरंत आपका काम खत्म। और आजकल की लड़कियां भी बड़ी चालाक हैं, सुबह इससे बात हो रही, दोपहर को उससे बात, मैं सबकी नहीं बात कर रहा, लेकिन आजकल 95% से ज्यादा लोग ऐसे ही हैं। ऐसा नहीं कि लड़कियां, लड़के भी सेम यही हैं। लॉयल्टी नाम की चीज रही नहीं गई। एक समय था कि हमारे प्रभु श्री राम, मतलब माता सीता के लिए सोचो कितने वर्ष तक माता सीता को छुड़ा लाने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया, और लास्ट में रावण से माता सीता को लेकर भी आए। हमारे लक्ष्मण जी 14 वर्षों के वनवास तक अपनी पत्नी से दूर रहे, और यहां आजकल की लड़कियां हैं।
अगर थोड़ा सा बाबू थोड़ा सा मान लो किसी बात पे गुस्सा करे, मना करे कि उसके साथ नहीं जाना, उससे बात नहीं करना, तो तुरंत बस खत्म, हाँ वो उसी से बात करेंगे। अरे समझो, जो आपको जैसे होता है ना, आपने देखा है एक टॉफी, में छोटा सा एग्जांपल दूंगा, एक टॉफी है, आप टॉफी की पन्नी फाड़िए और बाहर रख दीजिए, और दूसरी एक टॉफी पन्नी में पैक एकदम बंद रखिए, तो आप कुछ देर बाद देखेंगे जो टॉफी खुली हुई है उसमें हजारों चींटियां आके लग जाती हैं और अपने स्वादानुसार उस टॉफी का उपभोग करेंगी और फिर छोड़ के चली जाती हैं और अंत में उस टॉफी का अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। तो आजकल वर्तमान में यही चीजें हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। जब तक उम्र है उनको लगता है यार मेरा यौवन है, मेरा शरीर है, मेरी मर्जी, मैं 2 के साथ, 4 के साथ, 10 के साथ जाऊं। वो नहीं समझ, ये गोपियों का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति उनके बस का नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है कि यहां पे चक्री के समान बताया है क्या, कि जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है, भटकता रहता है, हमारे लिए कृष्ण अनन्य है, हमारा मन उनके प्रति दृढ़ है। तो एक उद्धव देखो, हमारे लिए सिर्फ श्री कृष्ण है, ये योग का संदेश हमको मत दो, योग का संदेश देना है तो जाके उन लोगों को दो जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, अभी इसका, कल उसका, उसका इसका, जिनका मन स्थिर नहीं है। हमारा मन तो तुम्हें पता है किसके समान है, हमारा मन एकदम दृढ़ है, हमें सिर्फ श्री कृष्ण चाहिए और हमें सिर्फ आराध्य श्री कृष्ण से प्रेम है। ठीक है, आगे आ जाते मेरे भाई, अगला है कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। अब गोपियां क्या है, जब गोपियों को क्योंकि भाई इंतजार था कि श्री कृष्ण खुद आएंगे, श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम को थोड़ा कम करेंगे, लेकिन जब उद्धव योग का संदेश सुनाने लगते हैं और तरह तरह की बातें करने लगते हैं तो गोपियों को बड़ा आहत होता है, दुख होता है। फिर गोपियां कहती यार श्री कृष्ण तो राजनीति सीख आए, क्योंकि प्रेम में तो कभी आदमी ऐसा नहीं करता ना कि हमें प्रेम अगर तुमसे, तो भाई तुम आओगे, तुम बात करोगे। अब तुम किसी को भेज रहे हो और बोल रहे हो कि हम तुमसे प्रेम ना करें, ये तो राजनीति वाली बात हो गई ना, कि पहले वादा करते हैं और निभाते नहीं, ये तो नेताओं का काम है। श्री कृष्ण हमारे तो ऐसे नहीं थे, यानी श्री कृष्ण बदल गए हैं। क्यों बदल गए हैं वो इस पे हम लोग देखते हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, हरि है राजनीति पढ़ी आए, यानी गोपियां क्या कहती हैं कि निसंकोच उद्धव से कहती हैं कि हे भ्रमर। अब गोपियां क्या है, थोड़ा सा गुस्से में आ गई हैं, क्योंकि गोपियों को एक तो पहले से पीड़ा थी और ये पता नहीं कौन सा योग संदेश देके और पीड़ा बढ़ा रहा है। और ये आपके पेपर में ये भी प्रश्न पूछता है कि गोपियां उद्धव को किससे तुलना करती हैं, तो भ्रमर यानी भौरा कहती हैं कि हे भौरे सुन तनिके, कब से मैं देख रही हूं लबर लबर कर रहे हो, तनिके सुनो हो भौरे। क्या बोलती हैं कि निसंकोच उद्धव की हे भौरे, अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, कि जो हमारे श्री कृष्ण थे कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, हमारे जो आराध्य श्री कृष्ण थे वो तो राजनीति अब पढ़ लिए हैं ना, इसीलिए तो उनको ज्यादा बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं कि समुझी बात कहत मधुगर के समाचार सब पाए। क्या कि आपके योग संदेश को सुनकर हम पहले ही समझ गए, उद्धव अब तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मधुकर अब तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी बात योग संदेश सुन के पहले ही समझ गए थे कि श्री कृष्ण राजनीति पढ़ाए हैं, उनको हमसे हमारे प्रेम से क्या मतलब है, हाँ वो तो राजनीति वाले हो गए हैं। ठीक है, किंतु अब समाचार जानकर पूर्ण विश्वास हो गया है, क्या कि समाचार सब पाए, अब हम तुम्हारा जो योग का संदेश आया ना, हमको सब पता चल गया, सब जान गए हैं। ठीक है, कि श्री कृष्ण अब क्या कर रहे हैं, एक अति चतुर हुए पहले ही, एक अति चतुर, कि श्री कृष्ण पहले ही बहुत चतुर थे, चालाक थे। ठीक है, कि श्री कृष्ण क्या है, राजनीति पढ़कर चतुर हो गए हैं, क्या है श्री कृष्ण अब चतुर हो गए हैं, चालाक हो गए हैं, राजनीति का ज्ञान जानकर। हे उद्धव अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं, आप पहले ही चतुर थे, कि हे उद्धव आप पहले ही बहुत बड़े क्या थे, ज्ञानी थे, योग संदेश के योग वाले थे। ठीक है, उस पर भी आप अपने गुरु श्री कृष्ण से राजनीति का ग्रंथ पढ़कर आए हैं। क्या गुस्सा गई हैं, खींच गई हैं गोपियां, हे उद्धव तुम तो पहले से यार बहुत बुद्धिमान थे, चतुर चालाक थे, और ऊपर से जो तुम्हारा गुरु है श्री कृष्ण, तुमको ज्ञान दिया है ना जो राजनीति का, तुम्हारी बातों से सब समझ में आ रहा है। ये नहीं कि हम यहाँ पे श्री कृष्ण का इंतजार कर रही हैं, पीड़ा में व्यथा में हैं, हमारे इस दर्द को कम करें, वो तुमको भेज दिए हैं, हाँ तुमको भेज दिए, बड़ा राजनीतिक बन रहे हैं, तुमको भेज दिए कि हमारे योग संदेश दें, यानी हमारी जो पीड़ा है उसको और बढ़ाएं। ठीक है,
कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेशा पठाएं, कि तुम्हारे उनकी इतना बुद्धि ज्ञान बढ़ गया है कि तुम्हारे द्वारा योग का संदेशा भेजाए हैं। यह उम्मीद नहीं थी हमें। ठीक है, क्या बोलती हैं कि राजनीति का ही यह प्रभाव है कि बुद्धि चतुर में श्री कृष्ण इतने कुशल हो गए हैं कि योग का ही संदेश भेज दिया। मतलब राजनीति इतनी ज्यादा सीख लिए हैं कि उनको पता था कि गोपियां उनसे प्रेम कर रहे हैं, उनके बिना नहीं रह पा रही हैं, और तुमको भेज दिए हैं, तुम्हारे द्वारा योग का संदेश भेजकर। सब समझ में आ रहा है, सब मुझे दिखाई दे रहा है कि ऊधो भले लोग आगे के, मतलब अब गोपियां आगे की, पहले के लोगों की बात कर रही हैं कि पहला क्या हो, जैसे आज के वर्तमान समय में होता है भाई कि स्त्रियां शादी करती हैं पैसा वाला लड़का देख के, और उसके बाद डाइवोर्स ले लेती हैं, बोलती हैं मुझे नहीं चीजें पसंद आ रही हैं। अरे पहले पसंद आता, और उसके बाद एलमनी की डिमांड करती हैं, लड़के की आधी संपत्ति में हक जताती हैं और आधी ले भी लेती, नहीं देते हैं तो तरह तरह के केस हैं, मतलब सब कुछ है लड़कियों के पास। ठीक है, फिलहाल पहले की बात बताएं, गोपियां बूढ़ों से बता रही हैं, और ये दिक्कत यही है ना कि जिसका दर्द है वही जानता है। लड़के के साथ किसी लड़की ने धोखा किया तो लड़के को लगेगा लड़की ने गलत किया, लड़की के साथ किसी लड़के ने गलत किया तो लड़की रोती चिल्लाएंगे अरे लड़के ने गलत किया। तो गलत दोनों है, बस वही है, जो पहले गलत करता है और निकल जाता है वो खुश रहता है, जो बेचारा अंत में पड़ा रहता है वही भोगता रहता है। ठीक है, ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाएं, कि हे उद्धव पहले के लोग कितने भले थे, दूसरों की भलाई के लिए भागे चले आते थे। जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं, पहले अगर रोड पे छोटा सा एक्सीडेंट होता था ना तो लोग क्या करते थे, पहले आते थे, भागते थे, उसको बचाते थे कि हॉस्पिटल पहुंचाएं। अब क्या है, फोन निकालते थे हैं कि हेलो गाइस देखो फला जगह पे ये भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया, फिर उससे पूछेंगे क्या भाई, वो बोल रहा है मेरा सर फटा भाई हॉस्पिटल ले जाओ, नहीं गाइस देखो कैसी दिक्कतें हो रही, कैसी समस्या आ रही इनके साथ, मतलब क्या मैं बोलूं। ठीक है, अलग ही एकदम है। ठीक है, अब अपने मन फेर पाहिए चलत जू होते चुराए, मतलब पहले के लोग कितने, सोचो कितने अच्छे थे कि किसी का दुख जानकर तुरंत आ जाते थे उसके दुख को कम करने के लिए, उसकी समस्या जानकर उसकी समस्या को खत्म कर देते हैं। लेकिन आजकल के लोग कैसे हैं, यानी श्री कृष्ण को कटाक्ष मार रही हैं, क्या है कि इतना सब जान लेने पर तो हम इतनी तो आशा करती हैं कि हमारे मन को श्री कृष्ण ने जाते समय चुरा लिया था। क्या लिखा है कि अब अपने मन फेर पाए ये चलत जू हुते चुराए, चलत जू यानी जाते वक्त, चलते वक्त के उदो हमको इतना तो समझ में आ गया है कि जब श्री कृष्ण जा रहे थे ना तो अकेले वो नहीं गए, उन्होंने हमारे मन को भी लेकर गया है, हमारे हृदय को भी अपने साथ लेकर गए, चले गए हैं वो। ठीक है, श्री कृष्ण समझ चुरा लिया है, उसे हम पुनः प्राप्त कर लेंगी और हमको परेशानी नहीं है। श्री कृष्ण ले गए ना, हम वापस से अपने हृदय को प्राप्त कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब श्री कृष्ण ही होता है ना, जब अपने हुई हो गए बेगाने तो हम क्यों परेशान हो। ठीक है, उनको नहीं प्रेम ना, हम भी देख लेंगी। फिर क्या लिखा है, ते क्यों अनीति करे आपुन, अनीति मतलब होता है गलत करना। क्या कि आश्चर्य किए है कि श्री कृष्ण जो दूसरों को अन्याय करने से रोकते रहे, कि जो श्री कृष्ण, हमें बस दुख इस बात का है कि जो श्री कृष्ण दूसरों को किसी और के साथ गलत करने के लिए मना करते थे कि यार ये नहीं करना, ये गलत होता है, दूसरों को सही गलत का वास्ता देते थे, दूसरों को सही गलत में फर्क बताते थे, वो श्री कृष्ण ही गलत करने पे आ गए। और होता है ना यार, जैसे आपके आसपास हो और आपको जिन लोगों से उम्मीद ना हो वही आप लोगों आपके साथ गलत कर दें, तो होता है ना, बड़ा दुख होता है, अंदर अंदर लगता है यार मतलब क्या। तो वही यहां पे हो रहा है, गोपियों को ऐसा, गोपियों को ठगा सा लग रहा है कि यार ये श्री कृष्ण ने तो हमें यार धोखा दे दिया। अब आप किसी से उम्मीद हो और अचानक से वो आपके साथ धोखा कर दे तो कितना कष्ट होता है। वही यहां पे गोपियों को हो रही है कि जे और अनीति छुड़ाएं, क्या वे स्वयं अनीति के रास्ते पर क्यों चल पड़े। हमको मतलब वो जो श्री कृष्ण था यार, ये हमारा वो श्री कृष्ण नहीं रहा जो पहले लोगों को सही गलत अच्छे बुरे में फर्क बताता था, वो अब ही गलत रास्ते पे क्यों चला गया, यानी हमारे साथ क्यों गलत कर रहे हैं श्री कृष्ण, ऐसा क्या हो गया। ठीक है, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए, और मेरे भाई यहां पे क्या है, वे प्रेम के स्थान पर योग का संदेश भेजते हैं, भेजकर हमारे ऊपर क्यों अन्याय कर रहे हैं।
मतलब जो श्री कृष्ण दूसरों को न्याय अन्याय के बारे में बताते थे, वो अन्याय के रास्ते पे कैसे जा सकते हैं? ये योग का संदेश भेजकर हमारे मन का जो पीड़ा है इसको कैसे बढ़ा सकते हैं? ठीक है, राजधर्म अब गोपियां उद्धव को बोलती है यार राजधर्म तो सिर्फ एक ही है क्या, कि उनको राजधर्म भी नहीं भूलना चाहिए ना। श्री कृष्ण को राजधर्म नहीं भूलना चाहिए। क्यों नहीं भूलना चाहिए? क्यों? क्योंकि राजधर्म अनुसार प्रजा को ना सताकर उसकी भलाई का ध्यान रखना चाहिए। क्या लिखा है? जो प्रजा न जान ही सताए। यानी राजधर्म एक राजा का क्या होता है कि अगर राजा को पता चल गया कि हमारी प्रजा को यह दुख है तो उसके दुख को खत्म करे, ये ना कि उसके दुख को और बढ़ाए। उसके दुख को, मान लो किसी को दिक्कत है कि आज मुझे ये समस्या है, अगले हफ्ता आपकी समस्या को हम सही करेंगे। राजा बोले कि मैं अगले हफ्ता आऊंगा, अगले हफ्ता तुम्हारी समस्या सही करूंगा, तो प्रजा क्या करेगी? प्रजा का दुख तो बढ़ेगा ना। तो गोपियों को भी ऐसा लग रहा है कि जो श्री कृष्ण हमको लगता था हमारे हैं, अब वो हमारे नहीं रहे, वो अनीति के रास्ते पे चले गए हैं। जो लोगों को बताते थे कि यार गलत है चाहे सही है, हमें गलत नहीं करना, वो खुद गलत करने पे आ गए। प्रेम के बदले हम गोपियों को योग का संदेशा भेजा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। अब मेरे भाई यहां पे देखो आपके चारों पद कंप्लीट हो गए और मुझे उम्मीद है अगर आपने पूरा अभी जीवन परिचय भी देखेंगे, यहां तक आपने सेशन देखा है ना मेरे भाई, आपको एक एक लाइन का अर्थ यहां पे बैठ गया होगा। और यहां पे प्रश्न आपको कैसा भी पूछे, मैं गारंटी देता हूं कि आप कर लेंगे। तो अब आपका एक ही है, अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, थम्स अप वाले बटन से लाइक कर लेना और कमेंट बॉक्स में लिखना कि गुलशन भैया की क्लास आपको कैसी लगी। आगे पहले हम जीवन परिचय यहां पे देख लेते हैं। तो मेरे भाई सूरदास के बारे में बात करें तो सूरदास का जन्म याद रखिएगा 1478 में रुनकता में होता है। 1478 रुनकता में सूरदास का जन्म होता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और कुछ विद्वान इनका जन्म जो है ना सीही में मानते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, सीही में इनका ठीक है होता है। और इनके गुरु का जो नाम है बल्लभाचार। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? बल्लभाचार था। ठीक है। इसके बाद मेरे भाई याद रखिएगा जो अष्टछाप के कवि हैं ना, उसमें सूरदास सर्वश्रेष्ठ हैं। अष्टछाप यानी 8 कवियों का एक समूह था। दूसरा, सूरदास आपके भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। और याद रखिएगा ये कृष्ण भक्ति शाखा के क्या है? आपके कवि थे। और अंत में 1583 में इनका क्या होता है? निधन हो जाता है। सूरदास भक्ति काल के कवि थे। सूरदास का जो जन्म होता है आपका 1478 में रोनकता में होता है। ठीक है। और कुछ विद्वान सीही में भी मानते हैं। गुरु की बात करें तो सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार। ठीक है। अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे, कृष्ण भक्ति शाखा के थे, भक्ति काल के कवि थे सूरदास। और अंत में मेरे भाई 1583 में इनका क्या होता है? देहांत हो जाता है। अब इनकी रचनाएं हैं जो आपसे पेपर में पूछता है। तो सूरदास की 3 रचनाएं हैं क्या? सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली। ये दोनों तो आसान है, इनमें सूर सूर है, ये आपको याद करनी। इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा, ट्रिपल एस। सूर सागर, सूर, ठीक है, सरावली और आपका साहित्य लहरी। ठीक है मेरे भाई। सूरदास की भाषा की बात करें तो याद रखिएगा इनकी भाषा कैसी थी? ब्रज भाषा थी। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूं कि ये पूरा पाठ आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया। और आगे भी ऐसे ही आप अगर क्लास और चाहते हैं तो आपको एक काम करना है, बस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और याद रखिएगा एनसीईआरटी मतलब सिर्फ एक चैनल, एनसीईआरटी विद्याकुल क्लास 9-10 और हिंदी मतलब गुलशन भैया। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आज का सेशन कैसा लगा और अगला टॉपिक आप क्या चाहते हो। राधे राधे।